Namaste. Welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology. Sathology का मतलब होता है सत्य का विज्ञान. उसके विपरीत शब्द है मिथोलॉजी, मतलब झूठ, नकली, काल्पनिक, उसका विज्ञान या उसकी पढ़ाई. चलिए, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रम्प ने एग्री किया है कि वो निरंतर बातें करते रहेंगे और क्लोज टच मतलब जो भी इंसिडेंट्स होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. हॉटलाइन, लिटरली हॉटलाइन सेटअप बिटवीन पीएम मोदी एंड ट्रम्प. जब मर्जी आए फ़ोन होगा और दोनों लीडर्स एक दूसरे को एक्स पे विश भी करते रहते हैं. अभी ये एक अखंड भारत बनने की तैयारी है. देखिए, भारत की सीमाएं ऑफिशियली अफगानिस्तान से मिलती हैं और अभी तक क्या होता था कि अमेरिका फ्रीली ऑपरेट कर रहा था पूरे एशिया में और कर भी रहा है, अभी भी कर रहा है. उसकी सेनाएं हर जगह हैं, इकोनॉमिक सिस्टम अभी भी उसके हाथ में है. इतना नहीं है लेकिन अभी भी है, कंट्रोल करता है. डॉलर अभी भी रिजर्व करेंसी की तरह यूज होती है और अभी भी वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में है. मैं बोलूँगा 50% लेस देन बिफोर, लेकिन कंट्रोल में है अभी भी. अब चेंजेस होने स्वाभाविक है क्योंकि अमेरिका पॉलिसिंग नहीं कर सकता, उसके पैसे नहीं है इतने करने के. उसको पैसे चाहिए ताकि पॉलिसिंग कर सके. उसने क्या किया था, पूरा इकोसिस्टम बनाया था कि सॉफ्टवेयर अमेरिकन हैं, पेटेंट वर्ड हो, डॉक हो, गूगल मैप्स हो, तो पूरी दुनिया का इंटेलिजेंस उसके हाथ में है. स्विफ्ट जो है, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रेगुलरली यूज़ होते थे और ब्रसल्स के थ्रू यूज़ होते थे, लेकिन अमेरिकन कंपनीज को पता होता था कि किसने किसको पैसा भेजा है, उनको पता होता था. अब आते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ऑन द चिप्स जो कार्स में यूज़ होती है, क्योंकि कार्स का एडवांसमेंट होते होते अभी कार एक प्रोडक्ट बन गई है. मतलब कि अभी मैं नई कार की सेल्स देख रहा था कि नाउ अगर आपको रेडियो चाहिए उसका अलग सब्सक्रिप्शन है, रिमोटली कार को लॉक करना उसका अलग सब्सक्रिप्शन है. मतलब कार रही नहीं, अभी कार एक रिमोट कंट्रोल बन गई है. अगर आपको वो सारे फीचर्स चाहिए तो आपको मंथली कुछ कार कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा. तो कार बिकम्स ए रेजिजुअल इनकम ऑल्सो. एवरी कार सोल्ड इज ए रेजिजुअल इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द कार कंपनी. आपने कभी सोचा नहीं होगा, बट यही होने वाला है डिजिटल कार्स के थ्रू. क्योंकि कार का अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो कार का इंजन, कार शुरू नहीं होगी. इतना कंट्रोल आ जाएगा. ऑलरेडी हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तो बात ही कर रहे हैं, तो कार्स कैन ड्राइव ऑन देयर ओन, उसकी तो बात ही कर रहे हैं. रेगुलर कार्स, स्पेशली टेस्ला भी तो टेस्ट ही हो चुका है. तो ये सब जो डेवलपमेंट्स हैं दिखाता तो यही है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स ए मशीन बेस्ड वर्ल्ड. तो ट्रम्प और मोदी जी की जो बातें हो रही हैं अभी, जैसे आज 7-8 घंटे पहले या 10 घंटे पहले अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए और पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक कर दिया. अब किस लिए किया, सबको रीज़न मालूम है. नाम टीटीपी का लिया गया, लेकिन रीज़न कुछ और था कि भारत को, तालिबान को मैसेज दिया गया कि हम लोग कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं आपके ऊपर. अब पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और पाकिस्तान ने जो रिस्क लिया है वो ट्रम्प को मालूम है कि बाग्राम बेस के लिए रिस्क लिया है. उसको बोल के किया है कि बाग्राम बेस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रॉब्लम बाग्राम बेस को आप दे सकते हैं हम लोग. लेकिन तालिबान फॉरेन मिनिस्टर इन इंडिया और उस बेस की सुरक्षा चाइना और रशिया देख रहा है. ये आप देख रहे हैं कि इवॉल्विंग दुनिया, नई दुनिया, जो मेरी एज के हैं उन सब ने देखा होगा कि किस तरह दुनिया हैज़ इवॉल्व फ्रॉम, मतलब हमने 91 का युद्ध देखा, हमने 98 में देखा, 99 का कारगिल देखा, हमने बाकी अमेरिका के वॉर्स देखे पूरी दुनिया में, हम लोगों ने यूक्रेन का वॉर देखा. हम लोगों ने अज्यूम करी थी कि हो नहीं सकती, वो हो रही. तो और अभी और भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि
अभी जैसे गाज़ा का जो पीस अकॉर्ड हुआ है, टेम्परेरी पीस है, कभी होगा नहीं पीस, बिकॉज जो एक वो युद्ध चलते रहना चाहिए ताकि इज़राइल या कोई और देश कभी सेटल ही ना हो, चलते रहना चाहिए। वो तो इज़राइल अपने मिलिट्री के बेसिस पे उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि यूएस पे वो लंबे समय तक डिपेंड नहीं कर सकता। तो गाज़ा का जो पीस है उसका शॉर्ट टर्म पर्पस, अगले हफ्ते नोबेल पीस की कमेटी का मीटिंग है और ट्रम्प चाहते हैं कि उसमें इज़राइल का उसको नॉमिनेशन मिले, साथ में अदर कंपीटिंग फैक्टर्स इन मिडिल ईस्ट वो सभी लोग उसको नॉमिनेशन दें फॉर नोबेल पीस प्राइज। अब शायद मिल भी जाए, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मिल भी जाए, बिकॉज प्रेशर इतना रहेगा कि नॉर्वे को के ऊपर सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ताकि वो ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज दे। और शायद भारत वहाँ पे मोदी जी बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द नोबेल पीस प्राइज। कि गाज़ा में पीस की जो बात हो रही है उसका पर्पज़ ही कुछ और है। अगर गाज़ा में पीस की बात होती है उसमें भारत का डायरेक्ट इंटरेस्ट है, देन IMEC कॉरिडोर बिकम्स ओपन्स अप और इट बिकम्स एन ऑल्टरनेटिव राउट फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू यूरोप। भारत को तो अपने ट्रेड राउट्स को सिक्योर करना है, अमेरिका के कोई और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन भारत को भी ट्रेड राउट सिक्योर करना है और वो ट्रेड राउट्स जाते हैं उसी एरिया से जाते हैं। एंड भारत वांट्स कि वो इशू सॉल्व हो सो दैट द ट्रेड इंक्रीजेस। भारत का इंटरेस्ट इज ओनली भारत एंड इमीडिएट नेबरहुड, कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में गड़बड़ी कम करे अमेरिका या फिर वहाँ से निकल जाए। अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना जो है, चाइना ने बड़ी स्मार्टली रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स प्रोसेसिंग या फिर रेयर अर्थ की जो टेक्निकल जो प्रोसेस होते हैं स्पेशली फॉर स्टोरेज, उसके ऊपर उसने मना कर दिया अपनी कंपनीज को कि यू कैन नॉट एक्सपोर्ट। तो अमेरिका भी फंस गया है, क्योंकि अगर वही चिप्स ओहायो में मैन्युफैक्चर होती हैं तो कार्स का कॉस्ट या अप्लायंसेस का कॉस्ट 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। अमेरिकन उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कार की सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी और अमेरिका का रेवेन्यूज टैक्सेस वो सब रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे चाइना ने आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया अमेरिका का, साथ में उसने भारत को बोला कि आपको जो लेना ले लो, बिकॉज चाइना का इंटरेस्ट उसी में है कि भारत रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। तो चाइना और रशिया ने मिलके बोला कि चाइना से कि बिकम सॉफ्ट नेगोशिएटर्स विद देम, स्पेशली ऑन दोज आइटम जिसे भारत आप में डिपेंडेंट है और उसकी खुद की इंडस्ट्री के, बिकॉज भारत हैज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस इन द वर्ल्ड और कंज्यूमर बेस में भारत की परचेजिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा है कंज्यूमर्स की। अभी दिवाली में दिखेगा, अभी नवरात्रि में दिखा कि 2500 कार्स वर सोल्ड इन 9 days, मतलब एवरी मिनट 1 मर्सिडीज वॉज सोल्ड। सोचिए बाकी कारें कितनी बिकी होंगी, अभी दिख गया हम लोगों को। अभी दिवाली आने वाली है, दिस इज अ टॉप सीजन फॉर इंडिया। इस समय भारत नहीं चाहता कि इतनी तकलीफ भारत के अंदर हो, तो यहाँ पर बातचीत जारी रखनी पड़ेगी। दुनिया भारत को भी मालूम है क्या अमेरिका की बदमाशी है और अमेरिका को भी मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इस समय अगर कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है जिससे कि भारत की त्योहार जो है वो मनाया नहीं जा सकता, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है भारत को। जो इंसिडेंट आप देखते हैं अफगानिस्तान में, इसको सिर्फ अफगानिस्तान से लोकेट करके नहीं देखिए। देखिए काबुल तो हमारे सनातन धर्म का ही घर है। वहाँ पे करीब जब मुसलमानों ने आक्रमण किया था, वहाँ पे करीब 6 से 7 हज़ार मंदिर थे हिंदुओं के। हेरात में भी हिंदुओं का ही गढ़ है, हमारे 3-4 हज़ार मंदिर थे वहाँ पे। हरिव्रत नाम था उसका पहले, हरिव्रत से हेरात हो गया। तो ये पुराने शहर हैं जो हमारे हैं। और ईरान के साथ जो दुश्मनी अमेरिका की वो कुछ और है, वो एक्चुअली इजराइल और ईरान की दुश्मनी है। और वो भी जितने भी जो इजराइल के जो ईरान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको सपोर्ट करता है, उनका ही सारा बदमाशी चलता है इजराइल की तरफ, क्योंकि स्टेट लड़ नहीं सकते, डिस्टेंस बहुत है। आपने देखा ही था
कि उसको इराक क्रॉस करना पड़ेगा, कितनी कंट्रीज क्रॉस करनी पड़ेगी टू अटैक ईरान। तो आउटकम क्या दिखता है आपको यहाँ पे? आउटकम यहाँ पे ये है कि इस समय इतनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं भारत के नेबरहुड में, स्पेशली जहाँ पे अमेरिका क्लोजली इन्वॉल्व है, दैट ये जो पीरियड है भारत को अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखनी पड़ेगी, ट्रेड डील को जारी रखना पड़ेगा, और इसीलिए सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए भारत ने कि कुछ ऑयल या LNG भारत खरीदेगा अमेरिका से भी, टोटली ज़्यादा नहीं बट कुछ तो खरीदेगा। क्या परसेंटेज खरीदेगा वी डोंट नो, वो तो खरीदेगा। क्या भारत ईरान से खरीद सकता है? ऑब्वियसली ईरान से सस्ता पड़ेगा, लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं होगा। इंक्रीमेंटल बेनिफिट होगा लेकिन लॉन्ग टर्म नॉन बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी भी अमेरिका कंट्रोल करता है। उस फैक्ट को आपको नहीं भूलना चाहिए। अभी अमेरिका गायब नहीं हुआ है, वो इतनी जल्दी छोड़ भी नहीं रहा है सब कुछ, क्योंकि अगर उसने छोड़ दिया तो अमेरिका कल ही से गायब हो जाएगा। और अमेरिका के अंदर ऑलरेडी सिविल वॉर की बातें चल रही हैं। अभी लॉन डेमन, मैं उसको बुलाता हूँ, उससे भी बात किया, टकर कार्लसन ने भी बात किया कि अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर ए सिविल वॉर। और साथ में अभी आज एक नंबर आया है कि 2.2 मिलियन लोग जो हैं जा चुके हैं अमेरिका से बाहर, लेकिन मागा क्राउड चाहता है 45 मिलियन जाए, 38 मिलियन जाए, 80 मिलियन जाए। उसको लगता है कि जितने भी ब्राउन और ब्लैक है सबको निकाल दो, नहीं चाहिए। ये मागा क्राउड बोलता है, वो माइनॉरिटी है, स्मॉल माइनॉरिटी है। लेकिन बिकॉज चर्च इसको कंट्रोल करता है, चर्च बात करता है, तो धीरे धीरे वो जो माइनॉरिटी है इट विल बी वेरी मच पावरफुल, क्योंकि वो उसकी बातें सुनेंगे ट्रम्प। जैसे अभी ट्रम्प ने अनाउंस किया कि वो चाहते हैं कि व्हाइट हाउस में जीसस की उनकी मूर्ति लगाई जाए, उसको सब लोग सपोर्ट करें, शायद वो लग भी जाए। तो जिस तरह अमेरिका अपने आप को संकुचित कर रहा है, वापस खींच रहा है, उस तरह उसी हिसाब से अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो मोर रेडिकलाइज होती जा रही है थ्रू द चर्च। रेडिकलाइजेशन प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, चर्च में भी है, क्रिश्चियनिज्म में भी है और कैथोलिसिज्म में भी है। इनफैक्ट कैथोलिसिज्म की जो रेडिकलाइजेशन थी, उसी को नाम बोला गया रिलीजन, उसको मुसलमानों ने कॉपी किया एज ए मीन्स ऑफ कॉन्केस्ट। तो नॉर्थ अफ्रीका, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया, सम पार्ट्स ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर, ये सब उन्होंने कॉन्कर किया इन द नेम ऑफ द चर्च, इन द नेम ऑफ गॉड। तो जो अमेरिका सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, अब तो मेन स्ट्रीम बात हो रही है, CNN पे हो रही है, अदर प्लेस हो रही है, और अमेरिका टेस्ट कर रहा है अपनी मिलिट्री को। ट्रम्प ने बोला कि आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको बाहर टेस्ट नहीं करना है तो अमेरिका में टेस्ट करिए। जैसे पोर्टलैंड जैसे शहरों में, शिकागो में, और जो भी डेमोक्रेट बेस्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आप टेस्ट करिए और उसके आउटकम्स आप हम बता सकते हैं। तो ये पूरा जो गेम है वो एक तरीके से दिखा रहा है कि अमेरिका के पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं, और ऑप्शंस जब आपको बचते नहीं है तो यू चूज़ व्हाट इज़ अवेलेबल टू यू, और वो जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो बहुत ही खतरनाक है। सिविल वॉर का है, वर्ल्ड वॉर का है, कि रशिया को उकसाया जाए तो पूरा 37 ट्रिलियन डॉलर गायब। और जो रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, दुनिया भर के देश बिटकॉइन और गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। आज जर्मनी और अदर कंट्रीज़ ने चूज़ किया कि बिटकॉइन में अपने रिजर्व्स बनाएंगे या फिर वो गोल्ड में बनाएंगे। तो सेंट्रल बैंक तो अपना काम कर रही है, क्योंकि उनको अपने कंट्रीज़ को बचाना है, अपने कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट को चलाना है। तो इसलिए ये सब चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन कोई मेजर इलेक्शंस ड्यू नहीं है अगले 3 साल में, किसी भी कंट्री का। यूरोप को छोड़ दीजिए, US का ड्यू नहीं है, इंडिया का ड्यू नहीं है, स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं, कुछ ड्यू नहीं है। तो अमेरिका ने भारत को और पकड़ने के लिए एक और पैतरा चला थ्रू राहुल गांधी। जब वहाँ पे अमेरिका की तरफ से जो पुरानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी विक्टोरिया नुलैंड या बाकी लोग उनके से मिलने गए,
ये कंफर्म न्यूज़ नहीं था, अभी भी नहीं होगा, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन स्निपेट्स अभी बाहर आई है विच से दैट यस इट हैपेंड, डिड हैपन। और वो जो मीटिंग थी उसमें क्या प्लान किया गया, वी ऑल नो कि किस तरह तमिल, आपने सडनली देखा होगा साउथ कोरियंस हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु's एक्सेप्शनल इकोनॉमी, है ना। तमिलनाडु का इकोनॉमी वियतनाम से बड़ी इकोनॉमी है, जस्ट वन स्टेट ऑफ इंडिया। इसके बारे में बात करना शुरू किया है। इसका मतलब ये महाराष्ट्र की इकोनॉमी और भी बड़ी होगी, जो महाराष्ट्र इज द रिचेस्ट स्टेट। तो ये जो सारे जो गेम्स हैं दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम वन सोर्स, वो चारों ओर से भारत को घेर के रखा हुआ है उसने ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। और इसीलिए आप देखते हैं मोदी जी बड़ी अच्छी तरह बात करते हैं, सब कुछ समझ में आते हुए भी अच्छी तरह बात करते हैं, उनको मालूम है कि क्या कर सकता है। तो कभी कभी डिप्लोमेसी में जब आपके दुश्मन शक्तिशाली हो तो उसको साम दाम भेद के थ्रू उसको पकड़ा जाता है। एट द सेम टाइम भारत ने अपना बोल दिया कि वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और तो वो भी चल रहा है। भारत विल टेक केयर ऑफ आत्मनिर्भर भारत, फिनटेक रेवोल्यूशन, चिप्स मेकिंग इन इंडिया, वो सब काम करेगा भारत जिसको भारत की जरूरत है। तो दोनों साइड से ही चल रहा है। अमेरिका के पास घर डोमेस्टिक कुछ है ही नहीं, उसको सिर्फ बाहर पे ही फोकस करना है। भारत को अपनी पॉपुलेशन को भी कर, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लोग मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कॉलोनी। भारत को बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि उसके देश के लोग हैं, उसके स्वयं उसके भारत के इतिहास के लोग हैं, इतिहास के वंशज हैं। तो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डीप है, अमेरिका की इतनी नहीं है। लेकिन जब तक भारत उधर पहुंचता नहीं है, भारतीय लीडरशिप विल कंटिन्यू टू एंगेज विद अमेरिका ऑन द बेसिस कि वो ज़्यादा उत्पात न मचाए। फ्री मचाएगा लेकिन ज़्यादा उत्पात न मचाए, क्योंकि युद्ध तो करना बड़ा आसान है, युद्ध को रोकना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप देखा होगा कि भारत ने प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कर लिया है अनलिमिटेड एम्यूनिशन बनाने के लिए, भारत के मुख्य वेपन्स के, क्योंकि उसको मालूम है अगर कोई युद्ध थोपा गया तो कोई सप्लाई नहीं करने वाला। इट हैज़ टू बी बॉर्न बाय भारत, इन भारत, फॉर भारत। तो ये सारे इंसिडेंट्स दिखाता है किस तरह अमेरिका सिकुड़ रहा है। वो चाहता है कि भारत ऊपर आए, लेकिन भारत चीन के लिए आए। भारत शुड टेक ओनरशिप। काबुल में, अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो भारत शुड टेक ओनरशिप। बांग्लादेश या ईस्ट में कुछ हो रहा है तो भारत शुड टेक ओनरशिप, ये अमेरिका चाहता है। इसलिए आप देखेंगे मिक्सचर चलता रहेगा, दोनों के बीच में टांगो चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं उसका फेवरेबल आउटकम हम लोगों को देखने को मिलेगा इन नियर फ्यूचर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, गुरुकुल में जुड़िएगा और हम लोग को सपोर्ट भी करिएगा, और हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस को जरूर देखिएगा। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।